भाई केजीएफ वाले यश को तो दोस्तों आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन दोस्तों क्या आप उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ हैरान कर देने वाली बातें जानते हैं? जैसे आखिर क्यों यश के माँ बापा ने उनको घर से निकाल दिया, आज जिस मुकाम पर यश है उसके पीछे किसका हाथ है, वो कौन था जिसने यश को एक्टर बनने के लिए प्रोत्साहित किया, इन जैसे कई सवालों के जवाब लेकर दोस्तों आज हम हाजिर हैं। तो चलिए जानते हैं क्या कहती है यश की कहानी। 2022 में सबसे ज्यादा सुर्खियां जिस एक्टर ने बटोरी है दोस्तों उसका नाम है यश, जिसने अपनी एक्टिंग से सबको इम्प्रेस किया। इन्होंने अपनी फिल्म केजीएफ में जो काम किया उसको देखकर आज बच्चे बच्चे की जुबान पर इनका नाम है। यश का जन्म 8 जनवरी 1986 को कर्नाटक के गांव भुवनहल्ली में हुआ था। ये एक लोअर क्लास फैमिली से दोस्तों बिलोंग करते थे। इनका परिवार एक साधारण और सीधा साधा परिवार था। इनके पिता सादा जीवन उच्च विचार जैसी बातों में विश्वास करते थे, जिसका असर उनके बेटे यश में भी साफ तौर पर देखने को मिलता है। यश के पिताजी अरुण कुमार जी पेशे से एक बस ड्राइवर थे और यश के कामयाब होने के बाद भी उन्होंने अपनी ड्राइवरी नहीं छोड़ी। उनका मानना था कि सभी को अपना काम दिल लगाकर करना चाहिए, कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता। इसलिए शायद यश के एक्टर बनने के बाद भी इनके पिता ने अपने काम को बंद नहीं किया। यश की माँ पुष्पा जो कि एक हाउसवाइफ है, और वही अगर भाई बहन की बात करें तो उनकी एक बहन है जिसका नाम नंदिनी है। यश का बचपन दोस्तों मैसूर में बीता, जहाँ उन्होंने पढ़ाई की। यश को बचपन से ही सीरियल और मूवीज देखने का बहुत शौक था और इन्होंने अपने इस शौक को बनाए रखा और देखते ही देखते उनका ये शौक उनकी एक कला बन गया। जब वो स्कूल में थे तो हर प्रोग्राम में हिस्सा लिया करते थे और उन प्रोग्राम्स में यश को अवार्ड्स भी मिला करते थे, जिससे उनको बहुत ही मोटिवेशन मिलता और वो अपने इस शौक को और भी मन लगाकर किया करते। पर इनके पिता को दोस्त उनकी ये हॉबी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। बस वो चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ाई पर ध्यान दे, पर यश का मन तो कहीं और ही उड़ रहा था। उन्होंने अपनी एक्टिंग का सपना नहीं छोड़ा। देखने में यश के फीचर्स और पर्सनैलिटी भी किसी एक्टर से कम नहीं थी। जब उनसे पूछा जाता कि बड़े होकर क्या बनना है तो वो कहते एक्टर। ये सुनकर कभी कभार उनके रिश्तेदार और दोस्त उनका मजाक बनाते। ऐसा इसलिए भी क्योंकि दोस्तों वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और कोई भी मिडिल क्लास का इंसान इतने बड़े ख्वाब नहीं देखता। पर यश पर इन बातों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। वो अपनी एक्टिंग करियर पर फोकस करते रहे। समय बीता, पढ़ाई पूरी हुई और यश का एक्टर बनने का सपना वही रहा और उन्होंने अपनी ये बात अपने पेरेंट्स से शेयर भी की, जिसको सुनकर उनके पेरेंट्स ने बहुत नाराजगी जताई और उनसे बोला अगर एक्टर ना बन पाए तो क्या करोगे। इस पर यश ने बस ये कहा कि वो बेंगलोर जा रहे हैं अपना एक्टिंग करियर आजमाने के लिए। इस पर दोस्तों उनके पेरेंट्स ने उनको घर से भी निकाल दिया। इसके बाद यश बेंगलोर आ गए। अब ये तो थी उनकी शुरुआत की कहानी, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब शुरू होता है यश का फिल्मी संघर्ष। जब यश बेंगलोर पहुंचे तो उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि एक तो अनजान शहर, ऊपर से जेब में ढेला भर भी नहीं। लेकिन उन्होंने दोस्तों हार नहीं मानी और निकल पड़े अपने मंजिल की ओर। उन्होंने थिएटर ढूंढने शुरू कर दिए जहां वो काम करके कुछ पैसे कमा सके और अपनी एक्टिंग को इम्प्रूव कर सके। इनको एक थिएटर में काम भी मिल गया जिसका नाम था दोस्तों बेनाका थिएटर। यश को यहाँ छोटे मोटे रोल मिले जिसे वो बड़ी ही ईमानदारी से करते और उन्होंने इस थिएटर से बहुत कुछ सीखा। काफी समय बिताने के बाद दोस्तों यश ने यहाँ से डायरेक्शन का काम भी सीख लिया, जिसके चलते उनको एक मूवी में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम भी मिल गया। अब यश को ऐसा लग रहा था कि वो अपनी मंजिल के बहुत नजदीक आ गए हैं। यश अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि स्ट्रगल करते समय दोस्तों उनकी लाइफ में एक वो भी दिन आया जब उनको एक रात बस स्टैंड पर भी बितानी पड़ी। इसके बाद यश को ऐसा लगा क्या उनके पिताजी के कहे हुए शब्द सही थे, पर कुछ विचार करने के बाद उन्होंने अपने आप को मजबूत कर लिया और अपने आप से ये फैसला किया कि वो हार नहीं मानेंगे और उन्होंने फिर से कोशिश की और सब जगह ऑडिशन देने शुरू कर दिए। उन्हीं दिनों दोस्तों एक सीरियल उत्तरायण के ऑडिशन चल रहे थे। यश ने सोचा कि मूवीज में तो सफलता हासिल नहीं हुई, क्यों ना भाई मैं एक सीरियल करके देख लूं। और जब उन्होंने सीरियल का ऑडिशन दिया तो उनका सिलेक्शन भी हो गया। इसके बाद यश को एक और सीरियल में काम करने का मौका मिल गया, जिसमें यश की एक्टिंग को सभी ने बहुत पसंद किया। इसके बाद यश को बैक टू बैक सीरियल मिलने लग गए और दोस्तों इतने सारे सीरियल में काम करने के बाद वो एक फेमस टीवी एक्टर बन चुके थे। यश को इस बात में भी संतुष्टि थी, क्योंकि उनको अपने पिता की वो बात याद थी कि काम कभी भी छोटा या बड़ा नहीं होता और वो कई सालों तक टीवी सीरियल में काम करते रहे। लेकिन अभी भी उनके मन में कहीं न कहीं फिल्मों में काम करने की इच्छा गोते खा रही थी। इसलिए जब 2007 में उन्हें एक फिल्म में काम करने का मौका मिला तो उन्होंने ये मौका हाथ से जाने नहीं दिया। ये फिल्म थी जम्बाड़ा हुदुकी। इसके बाद यश ने एक और बड़ी फिल्म के मोगिन्ना मानसो, जिसमें उन्होंने एक सपोर्टिंग रोल किया था और उनका ये रोल पब्लिक को बहुत पसंद आया। इसके लिए दोस्तों यश को फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड भी मिला। इसके बाद यश ने बहुत सी फिल्मों को साइन किया और 2010 में उनकी फिल्म मोडलेस आई, जो कि सुपर डुपर हिट हुई। उनकी इस कामयाबी से दोस्तों उनको बहुत सी फिल्में मिलने लग गए, उनमें से कुछ फ्लॉप भी हुई। यश लेकिन दोस्तों आगे बढ़ते रहे और 2012 में उनके हाथ एक फिल्म लगी। ये फिल्म थी ड्रामा, जो बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर गई और इस तरह यश एक के बाद एक सुपर हिट फिल्म देते चले गए। उनकी सफलता के बाद यश साउथ के लोकप्रिय एक्टर बन गए। इसके बाद यश की 2016 में राधिका के साथ एक फिल्म आई जो कि बहुत बड़ी हिट रही। एक के बाद एक हिट फिल्मों के बाद यश ने एक ऐसी जबरदस्त फिल्म दी जिसने इंडस्ट्री को एक अलग पहचान दे दी। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, ये बात हो रही है दोस्तों केजीएफ की, जिसमें इनको बहुत पसंद किया गया। इसे दूसरी भाषाओं में भी बनाया गया। इस फिल्म को तेलुगु, तमिल, मलयालम और हिंदी भाषा में भी बनाया गया। केजीएफ के सीन ऐसे बनाए गए कि
बिल्कुल असली लगे और लोग अपने आप को रिलेट करने लग गए इस मूवी से। यश बताते हैं कि इस मूवी के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की और जब मूवी बन के तैयार हुई तो उनको लगा यस मेरी मेहनत तो भाई सफल हो गई। इस मूवी को बनाने में दोस्तों 80 करोड़ रुपए लगे और मूवी ने लगभग 700 करोड़ का बिजनेस किया। यश ने दोस्तों अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, तब जाकर उनको ये सफलता मिली है। ये यश की जिद थी जो उनको यहाँ तक लेकर आई और उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। सिचुएशन चाहे कैसी भी क्यों ना हो, उन्होंने हमेशा डट के मुकाबला किया और ये साबित कर दिया वाकई वो एक बेहतरीन एक्टर है। आज यश जिस मुकाम पर है उसका क्रेडिट वो अपने फैंस को भी देते हैं जिन्होंने उनके हर काम को पसंद किया। यश दोस्तों एक ऐसे एक्टर थे जिन्होंने अपना स्ट्रगल अकेले ही फेस किया, जहाँ ना उनके पिता उनके साथ थे और ना माँ, बस वो अपने ही गाइड और फिलोसफर बने और अपने आप को गाइड करते रहे। चलिए अब आपको दोस्तों यश की लव स्टोरी के बारे में बताते हैं। यश और राधिका एक सीरियल के जरिए एक दूसरे से मिलते हैं और वो एक दूसरे को 12 साल तक डेट भी करते हैं। इतना लंबा समय दोस्तों किसी रिश्ते को समझने के लिए बहुत ज्यादा होता है। इसके बाद उन्होंने 2016 में शादी कर ली। जब इनकी शादी हुई तब बहुत से लोग ये नहीं जानते थे कि एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। यश राधिका को बहुत पसंद करते थे और वो उनको अपनी फेवरेट स्टार भी मानते हैं। यश और राधिका की लाइफ में दोस्तों उनके 2 क्यूट से बच्चे हैं जिसमें बेटा अथर्व और बेटी आयारा है। इनके करियर के बारे में, शादी के बारे में जान लिया, कुछ और फैक्ट्स मैं इनके बारे में बताता हूँ। यश के फेवरेट एक्टर हैं अमिताभ बच्चन साहब और यश को हिंदी फिल्मों के बहुत सारे ऑफर भी आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने हिंदी फिल्मों में काम करने के लिए अभी कोई डिसीजन नहीं लिया है। उनका कहना है कि अभी वो कन्नड़ फिल्में ही करेंगे। दोस्तों यश की पूरी जिंदगी को समझने के बाद सच में इनसे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। ये कभी भी हार नहीं मानते हैं और जीवन इसी का नाम है। सिचुएशन कैसी भी आए उससे कुछ न कुछ सीखो और आगे बढ़ जाओ। आप मुझे बताइए ये आपको कैसे लगते हैं, जरा कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और हमारी आने वाली वीडियोस को देखने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।